हाय गाइस, मैं आपका दोस्त टीपी यादव। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब शैल और विल के यूज के बारे में। तो शैल और विल, जब हमारा सेंटेंस गा गी गे से एंड हो रहा होता है तो हम वहाँ पे शैल और विल में से किसी एक का यूज करते हैं। तो जब भी हम कभी फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, वह कल आएगी, सीता खाना खाएगी, तो जब भी फ्यूचर एक्शन की बात हो रही हो, फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हमारा विल का यूज होता है या तो शैल का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को कि हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो रूल हमारा होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम शैल या विल का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट ऐड होता है। तो रूल है हमारा हमारा आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, यू के साथ विल का यूज होता है, और ही सी इट दे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा विल का यूज होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम वहाँ जाओगे, तो यू है यहाँ पे सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे यू के साथ विल का यूज हुआ, यू विल गो देयर। मैं तेज़ दौड़ूंगा, यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बताया शैल का यूज होता है, तो यहाँ पे हमने शैल का यूज किया। आई शैल रन फास्ट। वे फुटबॉल खेलेंगे, दे है यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ मैंने बताया यहाँ पे विल का यूज होता है, तो दे विल प्ले फुटबॉल। तो तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर। मैं तेज़ दौड़ूंगा, आई शैल रन फास्ट। वे फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। अब हम बात करते हैं कि जब भी सेंटेंस में हमारे अवश्य या ज़रूर ये वर्ड आए, जैसे तुम वहाँ ज़रूर जाओगे, मैं अवश्य तेज़ दौड़ूंगा, वे फुटबॉल अवश्य खेलेंगे, तो जब भी यहाँ पे ज़रूर वर्ड या अवश्य आए या ऐसा कुछ हमें सेंस लगे सेंटेंस से कि मैं वहाँ जाऊँगा और हमें लगे कि हम वहाँ ज़रूर जा रहे हैं, तो उसके साथ हमारा क्या होता है कि जहाँ पे हम शैल का यूज करते हैं उसकी जगह पे विल का यूज कर देते हैं, सीधे उसका अपोजिट कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जैसे तुम वहाँ ज़रूर जाओगे, तो वैसे यू के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर की बात आई है तो हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब शैल का यूज कर दिया। तो यू शैल गो देयर, जैसे मैं अवश्य तेज़ दौड़ूंगा, फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य आया है तो हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब विल का यूज करेंगे। आई विल रन फास्ट, वे फुटबॉल अवश्य खेलेंगे। दे के साथ जनरली क्या आता है, विल आता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य आया है तो हम यहाँ पे दे के साथ शैल का यूज करेंगे, दे शैल प्ले फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी ज़रूर आए, जहाँ भी अवश्य वर्ड आए, वहाँ पे हम सीधे फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से एक लगाते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड। एग्जाम्पल्स, तुम नहीं पढ़ोगे, तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले यू आ गया, यू के साथ हमने जैसे भी बताया सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, यहाँ पे ज़रूरी आवश्यक आया नहीं है तो हम जनरल पहला रूल अपना फॉलो करेंगे, यू के साथ विल हमने यूज किया यहाँ पे, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। यू विल नॉट रीड, रिया नहीं गाएगी, रिया विल नॉट सिंग, मैं नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारा रूल होता है, सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम सबसे पहले शैल या विल का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड। जैसे एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो सबसे पहले हमने विल यहाँ पे यूज किया क्योंकि हमारा सेकेंड पर्सन है यू, यू के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल वर्ब विल का यूज होगा। तो विल यू प्ले क्रिकेट, क्या वे मेरे साथ आएंगे, विल दे कम विद मी, क्या रीता गाएगी, विल रीता सिंग। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जब हमारी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में है, जब कब क्यों कहाँ कैसे ये इनमें से कोई भी अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आती है तो हम सबसे पहले उस WH फैमिली को
लिखते हैं, जैसे क्या आया सेंटेंस के बीच में तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट सबसे पहले लिखेंगे। अगर क्यों आया वाई लिखेंगे तो उस रूल देखते हैं, सबसे पहले हमारा WH फैमिली आता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज करते हैं अपना मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तुम क्या पढ़ोगे, तो यहाँ पे हमारा WH फैमिली का क्या आया है, तो सबसे पहले हमने क्या की इंग्लिश व्हाट यूज करी। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे तुम है, तो तुम के साथ सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया। सब्जेक्ट हमने यू लिखा और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ना का रीड, हमने रीड ऐड कर दिया। तो व्हाट विल यू रीड, वे कहाँ जाएंगे, फेयर विल दे गो। इसी तरह से देखते हैं, मैं कैसे खेलूँगा, हाउ शैल आई प्ले। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम लेते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, उस केस में हम सबसे पहले शैल या विल का यूज करते हैं अपने मॉडल वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे मेरे साथ नहीं आएंगे, विल दे नॉट कम विद मी। क्या रीता नहीं गाएगी, विल रीता नॉट सिंग। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बीच में WH फैमिली आती है, तो रूल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारी WH फैमिली, उसके बाद हम शैल या विल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम क्या नहीं पढ़ोगे, तो हमारी WH फैमिली में से क्या सेंटेंस के बीच में आया है, सबसे पहले हमने क्या की इंग्लिश व्हाट लिख दी, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने विल लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन है यू के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमने यू ऐड किया, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाया सब्जेक्ट के बाद, और पढ़ना का हमने रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम क्या नहीं पढ़ोगे, व्हाट विल यू नॉट रीड, वे कहाँ नहीं जाएंगे। उसी तरीके से देखते हैं, फेयर विल दे नॉट गो, तुम कैसे नहीं खेलोगे, हाउ विल यू नॉट प्ले। तो ये हमने बात करी फ्रेंड्स शैल और विल के बारे में, हमारे मॉडल वर्ब। ये हम अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उनमें भी हमारे इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल का यूज होता है। तो ये अगर आप देखें, जहाँ भी सेंटेंस हमारा गा गी गे से एंड होता है, जहाँ भी हम फ्यूचर एक्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे शैल या विल का यूज होता है, शैल या विल में से किसी एक का यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई के साथ शैल का यूज, सेकेंड पर्सन यू के साथ विल का यूज, थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ हमारा विल का यूज होता है। लेकिन अगर वहीं सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो हमारा रूल चेंज हो जाता है। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।